वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उठ गई थी, मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब बस नहा के कपड़े पहन लिए है और अभी बालों का कुछ नहीं किया है, फेस का भी कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, तो अपना लंच भी पैक किया। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आज पोहा। लेट मी शो यू गाइस मेरा ब्रेकफास्ट और साथ में मेरे टिफ़िन। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। पोहा बनाया है मैंने, साथ में मैंने ये सैलेड कट कर दिया और एक वाटरमेलन भी कट कर दिया। और टिफ़िन में भी मैंने अपने लिए एक बॉक्स में वाटरमेलन डाल दिए और इसमें मैंने वही पोहा बना के, जो पोहा बनाया था वही पैक कर दिया है। तो ये मेरा ब्रंच होने वाला है, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है 2 घंटे बाद। मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ, मतलब जो रह गया है बाल बनाना और फेस का। फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। फैन ऑन कर देती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। सवाना से ये बेल्ट मंगवाई थी 300 रुपीज़ में 3 बेल्ट। आज मैं लगाऊंगी ये वाली बेल्ट, क्योंकि ये मेरे ट्राउज़र के साथ मैचिंग है। फाइनली लंच ब्रेक हो गया एंड आई एम बैक इन माई रूम। ये लाई हूँ मैं अपने लिए लस्सी और साथ में मैंने एग्स रख दिए बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह टिफ़िन लेके गई थी तो वो भी मैं अभी खा ही रही थी। मतलब 1 बजे तक तो मैं वही खाती रहती हूँ, तो उतनी ज़्यादा भूख होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि एग्स बॉईल करके वो खा लूँगी, मैं ये पीऊँगी। उसके बाद जब वो बॉईल हो जाएंगे तो वो खा के फिर वापस बैक टू वर्क। 6 बज रहे हैं। अभी मैं कल वाला ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, मतलब कर चुकी हूँ। थंबनेल बना दिया, 5% काम बचा, बाकी 95% काम हो चुका है। बट आई एम कन्फ्यूज कि मैं उस ब्लॉग को अभी अपलोड करूँ या कल अपलोड करूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। एंड आई नो अगर एक बार मेरा वो कंप्लीट एडिट हो गया ना, तो मैं पक्का उसको आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरे से वेट नहीं होता। क्या होता है देखते हैं कब अपलोड करूँगी। एंड मैंने उसका थंबनेल चैट जीपीटी से बनवाया। मेरे को विश्वास नहीं था चैट जीपीटी पे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थंबनेल के लिए चैट जीपीटी को इमेजेस भेजी थी, तो उसने सारी शक्ल उसकी अलग ही कर दिया था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था कि मैं हूँ। बट इस बार उसने इतना अच्छा थंबनेल बनाया भाई, इतना मस्त थंबनेल बनाया है, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई जब मैंने वो थंबनेल देखा। लाइट जा चुकी है और एकदम से काले बादल आ गए हैं और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है बाहर। मेरा मन कर रहा है बाहर निकलने का, हम बालकनी में, बट मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा धूल आ जाएगी। क्या मस्त मौसम हो रहा है। एक तो यहाँ हवा इतनी फोर्स से आती है ना, और मेरा ये दरवाज़ा बहुत टेम्परेरी सा है, तो मैं ये देखो भाई टूट जाएगा, इतनी तेज़ हवा आ रही है। फ्लैश ऑन करके दिखाती हूँ यार आपको, अंधेरे में क्या दिखेगा। ये हवा से ना एकदम पूरा बाहर आ जाता है। ये हवा नहीं रुक रही है और ये दरवाज़ा एकदम पूरा बाहर आ चुका है, और अब मेरे को डर लग रहा है कि ये दरवाज़ा टूट ना जाए हवा की वजह से। इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा तेज़। यार ये क्या आ रहा है, धूल मिट्टी आ रही है शायद अंदर। कैमरे में दिख रहा है, ऐसे तो दिख नहीं रहा है सामने से। The next day, कल रात के मेरे सारे प्लान्स ख़राब हो गए। मैं शाम को 6 बजे आई थी ऑफिस से वापस, एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा वेदर हो रहा था और 3 घंटे तक लाइट नहीं आई। जैसे ही हवा स्टार्ट हुई वैसे ही लाइट चली गई थी और उसके बाद लाइट ही नहीं है। खाना हमारा इंडक्शन पे बनता है, तो लाइट नहीं थी तो खाना भी नहीं बना पा रहे थे। और बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। काफ़ी देर तक तो हमने वेट किया कि लाइट आ जाएगी तो फिर देखते हैं खाने का करेंगे, बट लाइट आ ही नहीं रही थी।
और मैं पढ़ भी नहीं पाई उस वजह से। तो आंटी ने फिर हमें नीचे बुला लिया, जो मेरी लैंडलॉर्ड आंटी है, ने हमारे लिए खाना बनाया, दाल चावल। तो हम उनके वहीं पे ही खाना खा के आए। फिर मैं अपने रूम आई 10 बजे, शायद 10 बजे के आसपास आ गई थी। और उसके बाद भी लाइट नहीं आई तो फिर मैं सो गई थी। और कल का ब्लॉग मतलब ऐसा ही रह गया, आधा अधूरा सा ही, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का डे भी कंटिन्यू करती हूँ, कल के ब्लॉग के साथ ही दोनों को एडिट करके एक साथ डाल दूँगी। खाना वगैरह बनाती हूँ और रेडी होती हूँ, ऑफिस के लिए निकलती हूँ वापस। अभी लेट मी शो यू गाइस बाहर का व्यू, कि बाहर क्या हालत हुई है। रात को तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सब कुछ उड़ रहा था हवा में, लाइट भी नहीं थी। मेरे रूम में भी सारा हवा से उड़ के गंदा आ गया है मिट्टी, तो वो भी साफ़ करना है मैंने। वाओ, ठंडा लग रहा है, ठंडा। वाओ, बहुत ठंडा मौसम है। वेदर हो गया थोड़ा यार, बारिश आके काम तो अच्छा हुआ, मौसम ठंडा हो गया। चलो चलते हैं अपने। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा। इतना अच्छा लगता है जब ऐसे पेट भर के खाना खा के आप ऑफिस जाते हो। क्योंकि पहले क्या हुआ था, शुरू में जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो हमने टिफ़िन लगाया था। टिफ़िन ना ब्रेकफास्ट नहीं आता था टिफ़िन में, वो बस लंच एंड डिनर देते थे। मतलब कभी ओट्स खा के या ऐसे कॉर्नफ्लेक्स खा के चले जाती थी, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं ज़बरदस्ती खाती थी। या फ्रूट्स खा के चले जाती थी। पेट ऐसे भरता ही नहीं था उससे। तो मतलब पूरे टाइम ना ऑफिस में 4 घंटे 2 बजे तक इतनी भूख लगती थी और बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पेट में कुछ होता ही नहीं था। बट अब मैं ऐसे पेट भर के खाना खा के जाती हूँ ना, फुल पैक होके, तो इतना अच्छा लगता है। खाया है, कुछ है पेट में। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो चुकी हूँ। बस 3 मिनट बचे हैं तैयार होने को, तो जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ। के लिए आई हूँ। एंड आज इतना काम है ना, सुबह वो जो मैं टिफ़िन में पैक करके लेके गई थी, वो खाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था बीच में खाऊंगी, बट पता ही नहीं चला कैसे 2 बज गए, क्योंकि कभी कुछ काम कभी कुछ काम कभी कुछ। तो फिर मैं वो टिफ़िन ले आई हूँ वापस। अभी खाती हूँ वो, और बस जल्दी जल्दी लंच करती हूँ। लौकी की सब्जी, और साथ में मैंने ये लिया था मेलन। इसको मैं सुबह कट करके खाऊंगी और थोड़ा मतलब टिफ़िन में भी पैक कर लूँगी। तो और मैंने लिए है बनाना, भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी भी ली है। तो कल सुबह देखते हैं, करेला, भिंडी और लौकी में से कोई एक सब्जी बनाऊंगी। और थोड़े क्यूकम्बर, टमाटर, और इसमें प्याज भी है नीचे, क्योंकि प्याज भी ख़त्म हो गए थे मेरे, तो प्याज भी लिया है। ये सारी सब्जियां लेके आई थी मैं आज। मेरे पास यहाँ पे फ्रिज नहीं है, तो मेरे को 2 या 3 दिन बाद मार्केट जाना ही पड़ता है सब्जी लाने, क्योंकि मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं ला सकती, मतलब ऐसे स्टॉक भर के नहीं ला सकती। अगर फ्रिज होता तो मैं ले आती, बट अभी मैं फ्रिज ले नहीं रही हूँ। रीज़न यही है कि अभी ब्रांच मिलनी है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पा रही हूँ। तो एक बार ब्रांच मिल जाएगी, काम हो जाएगा कि मैंने उसी जगह पे रहना है, तो फिर मैं सारी चीज़ें लूँगी। और यही रीज़न है कि मेरा रूम भी ज़्यादा आपको भरा भरा नहीं दिखता होगा और थोड़ा उतना एस्थेटिक नहीं दिखता होगा, क्योंकि मैं भी सामान नहीं खरीद रही हूँ ज़्यादा, ताकि जब शिफ्ट करना पड़े तो लिमिटेड सामान हो ले जाने के लिए, इसीलिए। पर एक बार रूम मिल गया, मतलब एक बार कंफर्म हो गया कहाँ रहना है, तो मैं अपना रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। अपनी सारी चीज़ें वॉल पे लगाने वाली हूँ, स्टिकर्स, और अपना विजन बोर्ड भी मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं वॉल पे लगाने वाली हूँ। बस एक बार ब्रांच मिल जाए और जगह डिसाइड हो जाए कि कहाँ रहना है, तो फिर तब वो सारी चीज़ें करेंगे। ये मैंने सुबह के लिए स्प्राउट्स बनाने के लिए दाल भिगो दी है,
और इसमें ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। अब इनको करती हूँ पैक। नींबू पानी बनाया है मैंने क्योंकि इतने महंगे नींबू लेके आई हूँ मैं, एंड आई डोंट वांट कि मैं वो नींबू वेस्ट कर लूँ। जब मैंने नींबू लिए थे तो मेरे को लगा कि इतने महंगे होते हैं नींबू, मेरे को नहीं पता था कि नींबू का प्राइस इतना ज़्यादा है। क्योंकि घर में तो मेरे घर के ऊपर पड़ोसी का पेड़ है और बचपन से हम वहीं से ही नींबू तोड़ रहे हैं, तो हमें कभी ऐसे नींबू लेके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर भाई 20 रुपये के सिर्फ 3 नींबू मिले थे, तो मेरे को बहुत दुख होगा अगर ये नींबू बर्बाद हो जाए तो मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं नींबू पानी पीऊँ सुबह शाम, कि वो वेस्ट ना जाए नींबू लिए जो। तो अभी मैं लाइव गई थी यूट्यूब पे एंड 10 कर बज रहे हैं, अभी 10 तो नहीं 10:30 हो रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट।